नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने एग्री सर्च यूट्यूब चैनल के बारे में। आज हम जानकारी लेने वाले हैं कपास में खरपतवार नाशक जो इस्तेमाल होता है और उसका इस्तेमाल के बाद जो हमारे फसल के ऊपर दिक्कत आती है और वो दिक्कत के ऊपर हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारी फसल अच्छी हो सकती है और उसका हमें जो भी फसल में फ़ायदा मिलने वाला है वो मिल सकता है, उसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो किसान भाइयों, अभी खरपतवार में हम देखेंगे कपास में बहुत सारे किसान भाई हैं जो खरपतवार नाशी इस्तेमाल करते हैं, जो अभी तक मतलब बहुत सारी कंपनियों ने बनाई है वो इस्तेमाल करते हैं, या दूसरी ग्लाइसिल है, ग्लाइसिल के अलावा दूसरा स्वीप पावर आता है। बहुत सारे खरपतवार नाशी हैं जो किसान भाई इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये खरपतवार नाशी हम इस्तेमाल करते हैं, ये इस्तेमाल करने के बाद हमारे फसल के ऊपर वो हवा चलती है तो उड़ता है, हवा चलने से उड़ने के बाद वो फसल के ऊपर इम्पैक्ट करता है। तो उसके बारे में हम पूरी जानकारी लेने वाले कि उसमें क्या करना चाहिए, उसका सोल्यूशन कैसे करना चाहिए। तो जो किसान भाई हमारे इस चैनल पर नए हैं वो तुरंत जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि आने वाले सभी वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो खरपतवार नाशी है वो कपास में बिल्कुल भी नहीं चलती है। कपास के ऊपर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और जो हम कपास लगा रहे हैं उसमें वो पूरे उपज में उसकी दिक्कत आती है, मतलब वो कपास निकलता ही नहीं है। तो वो है 2,4-D। 2,4-D बहुत सारे किसान भाई गन्ने में मारते हैं, दूसरी भी फसल है उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। अगर 2,4-D दूसरे हमारे खेत में 2,4-D नहीं मारते हैं, हमें पता है 2,4-D का इस्तेमाल करने से फसल में दिक्कत होती है, लेकिन दूसरा किसान भाई है 200 मीटर तक भी उसकी छिटाई करता है और अगर हवा चलती है, हवा से वो अगर हमारे फसल के ऊपर आता है तो वो हमारे फसल के ऊपर कपास के जो पत्ते हैं उसमें दिक्कत आती है। तो हमें वो पहचानना कैसा है, तो जो मंकी फिंगर बनती है, मंकी फिंगर जैसे पत्ते बनते हैं, तो उससे वो हमें पता चलता है कि 2,4-D के इस्तेमाल से हुआ है। तो 2,4-D के अगर इस्तेमाल हुआ है, किसी ने आपको बताया दवाई चलेगी जो भी है, हम कुछ वहाँ पे उसके लिए प्रिवेंटिव उसमें यूज़ कर सकते हैं या फिर फ़ायदेमंद हो वैसा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उतना उसमें मुनाफा नहीं मिलता है और उपज भी नहीं मिलती, क्योंकि कपास आगे बढ़ती नहीं है और टिंडे लगते हैं फिर भी कम लगते हैं और हमें उपज नहीं मिलता है। तो अगर 2,4-D के बारे में आपको कोई बता रहा है कि 2,4-D से फसल मारने के बाद भी फसल पूरी ठीक होगी, तो वो सरासर झूठ है। दूसरा जो हमारा इलाज है, जो हम उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं, तो वो हम देखते हैं 75 ग्राम DAP प्लस 50 ग्राम गुड़। ये हमें प्रति पंप के हिसाब से लेना है। एक पंप आता है हमारा 15 से 20 लीटर का, वो पंप का ये प्रमाण है। अगर हमने स्वीप पावर मारी है, ग्लाइसल मारी है, उसका हमारे पत्तों के ऊपर उड़ गया, वाप बन गई, हवा चली, वो फसल के ऊपर दिक्कत हो गई, तो हमें तुरंत स्प्रे लेना है। उसमें क्या करना है, 75 ग्राम DAP हम सुबह अगर पानी में भिगो के रखते हैं, पानी में अगर हमने सुबह रात को भिगोई तो सुबह मारने के लिए चलती है, अगर सुबह भिगोई तो शाम को हम मार सकते हैं। तो दिन में 2 बार इसका स्प्रे लेना है एक पंप के हिसाब से। तो इसके इस्तेमाल से भी ये हमें 3 दिन के लिए स्प्रे लेना है। इसके इस्तेमाल से भी हमारे फसल में बहुत फ़ायदा होता है। दूसरा है गुड़, ये हम DAP का देखा। दूसरा है गुड़ आता है, जो गुड़ 100 ग्राम लेना है, या गुड़ या शक्कर में से 100 ग्राम हम ले सकते हैं और उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हम प्रति पंप के हिसाब से इसका प्रमाण लेना है और स्प्रे लेना है। तीसरा है इसाबियन 40 मिली गुड़ आता है, गुड़ ले सकते हैं, या फिर बायोविटा एक्स जो टॉनिक आता है वो भी ले सकते हैं। तो 75 ग्राम गुड़ लेना है अगर पंप के हिसाब से हमारे गुड़ ले रहे हैं, अगर बायोविटा ले रहे हैं तो 40 मिली के हिसाब से इसका प्रमाण लेना है। तो ये 3 जो है हम देख रहे हैं वो उपाय है, हमारे फसल में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे फसल में उसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना है किसान भाइयों, उसका स्प्रे है दिन में 2 बार होना चाहिए अगर हम DAP गुड़ ले रहे हैं या शक्कर का ले रहे हैं तो, और 3 दिन तक हमें इसका इस्तेमाल करना है। लेकिन हमारी फसल बहुत स्वस्थ रहेगी और फसल में फ़ायदा भी मिलेगा, और जो खरपतवार नाशक से जो हमारी फसल में दिक्कत हुई है वो नहीं आएगी। तो किसान भाइयों, ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए धन्यवाद।